हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा बीडेड पर्स बनाने वाले हैं मेटल फ्रेम का यूज़ करते हुए। आजकल ये पर्स बहुत ज़्यादा फैशन में है, ट्रेंड में है। तो देखिए किस तरह से हम ये पर्स तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए ये मैंने मेटल फ्रेम लिया है, ये अलग अलग साइज़ में आता है। और इसके ऊपर देखिए ऊपर की तरफ ऐसे होल बना हुआ है। जब हम इसे खोलेंगे तो देखिए अंदर का ये सिरा कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये हमारी उल्टी तरफ है। तो पर्स बनाते वक्त हम मेटल फ्रेम को खोल कर ही पूरा हम 180 डिग्री में इसको एकदम फ्लैट ओपन कर लेंगे और हमारा काम शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने 10 mm की बीड ली है और 6 mm का मैंने थ्रेड लिया है। ये प्लास्टिक थ्रेड लिया है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक थ्रेड, फिशिंग लाइन, तंगूस, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये देख लिए आप अपनी कि जितना बड़ा थ्रेड आप हैंडल कर सकते हैं उतना बड़ा आप उसे काट लेंगे। ठीक है, अब इस पे जो हमें बारीक बारीक सुराख नज़र आ रहा है, हमें इसमें एक सुराख छोड़कर एक सुराख में अपना काम करना है। देखिए फर्स्ट थ्रेड में मैं अपना फिशिंग लाइन डालूंगी, नीचे से ऊपर की तरफ निकालूंगी और एक होल छोड़कर, एक सुराख छोड़कर तीसरे सुराख में से मैं अपना थ्रेड निकालूंगी। अब जो पहले होल में हमारा थ्रेड है उसमें मैं 3 मोती डालूंगी और लूप तैयार करके उसमें से मैं अपना तीसरे होल में जो थ्रेड है उसे खींचूंगी। इस तरह से हमारा ये 3 मोतियों का एक फूल तैयार होगा। अब जिस सुराख में से हमने थ्रेड निकाला था उसी में हम नीचे वाला थ्रेड फिर से डाल देंगे। देखिए इसी में से हमने निकाला था तो इसी में हम अपना थ्रेड नीचे से निकाल लेंगे और एक होल छोड़कर दूसरे होल में हम दोबारा से ऊपर निकालेंगे। ये देखिए हम इसे टाइटली अपने थ्रेड को निकाल लेंगे। अब एक सुराख छोड़कर, एक होल छोड़कर, देखिए यहाँ पर एक होल छोड़कर उसके बाजू वाले होल में हम फिर से नीचे से अपना थ्रेड निकालेंगे ऊपर की तरफ। आपको वीडियो में बासानी क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारा जो थ्रेड ऊपर है, जो मेरे सीधे हाथ पे जो थ्रेड है उसमें मैं 2 मोती डालूंगी और फिर से लूप तैयार करूंगी और इस थ्रेड को इस तरह से मैं टाइटली खींच लूँगी। और जो मेरा नीचे का थ्रेड है उसको फिर उसी होल में से जिसमें से हमने निकाला था उसी में से हम नीचे की जानिब निकाल लेंगे। ये पर्स बनाना बहुत ही आसान है। आप एक दिन में इसको बासानी तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मैंने एक होल छोड़ दिया और उसके बाजू वाले होल में मैंने फिर से अपना थ्रेड ऊपर की तरफ निकाला और मेरा जो राइट साइड में ऊपर की तरफ जो मेरा थ्रेड है उसमें मैं फिर से 2 मोती डालूंगी। हमें जिस रुख पे जाना है, जिस साइड पे जाना है, वहाँ पे राइट साइड के थ्रेड में हम अपनी मोती डालेंगे और नीचे वाले थ्रेड को लूप में से निकालेंगे। देखिए आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं, मगर इस तरह से तैयार करेंगे तो आपकी पर्स बहुत ही फर्म और स्टडी बनेगी, टाइट बनेगी, बिल्कुल लूज़ नहीं रहेगी। अब इस थ्रेड को मैं दोबारा से, जो नीचे वाला थ्रेड है उसको उसी होल में से मैं नीचे की तरफ निकालूंगी। मैंने बहुत ही स्लो करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। देखिए फिर से मैं एक होल छोड़कर अपने थ्रेड को ऊपर की तरफ निकालूंगी और जो मेरा ऊपर ऊपर का जो थ्रेड है, राइट साइड का जो मेरे हाथ का जो थ्रेड है उसमें मैं 2 मोती डालूंगी। 3 मोती से हमने शुरू किया था तो एक फुल तैयार हो गया था। उसके बाद हम 2 मोती डालकर पूरी लाइन हमारी कंप्लीट होने तक हम राइट हैंड साइड में हम बीट डालेंगे, लेकिन लास्ट में हम अपनी लाइन को कंप्लीट करने के लिए और ऊपर की लाइन में जाने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड के थ्रेड में अपनी मोती डालेंगे। पूरी लाइन हम राइट हैंड साइड में डालेंगे। इसी तरह से हमें एंड तक बनाना है अपनी पहली लाइन को। ये देखिए ऊपर के थ्रेड में मैंने 2 बीट डाली
और उसे खींच लिया। और जिस होल में से हम थ्रेड को निकालते हैं उसी होल में से हम फिर से थ्रेड को नीचे की तरफ निकालेंगे और एक होल छोड़कर हम दूसरे होल में अपना डालेंगे। ये देखिए लास्ट में, देखिए मैंने कहा था आपको कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें दूसरी लाइन में जाना है, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें 2 मोती डालनी है और लूप बनाकर हमें उसे खींचना है। तो इस तरह से हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। शुरू हम राइट हैंड साइड से करेंगे, मगर लास्ट में जब अब आएंगे तो हमें लास्ट में लेफ़्ट हैंड साइड के थ्रेड में हमें अपनी मोती डालनी है। इस तरह से लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो धागा हमारा राइट हैंड साइड पे है या ऊपर की तरफ है, आगे की तरफ है, उसमें हम 3 मोती डालेंगे तो हमारा 4 मोतियों का फूल तैयार होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक मोती हमारी नीचे है। ये देखिए मैंने 3 मोती डाली। अब लूप मैंने तैयार किया, पहली मोती में डालकर लूप मैंने तैयार किया। और जो नीचे हमारा धागा है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा धागा है, उसे हम खींचेंगे। देखिए अब उसकी बाजू वाली बीड में हम अपना थ्रेड निकालेंगे। अब जिस तरह से हम एक बेसिक पर्स तैयार करते हैं मोती की, बिल्कुल वही प्रोसेस हमें जितनी लेंथ का पर्स चाहिए, जितनी लाइन का हमें चाहिए, उतनी लाइन हम बनाएंगे। अब देखिए फिर से मैं अपने नीचे का थ्रेड जो है वो बाजू वाली मोती में डालूंगी और ऊपर का जो थ्रेड है उसमें 2 मोती डालूंगी और 4 मोतियों का फूल तैयार करूंगी। इस पूरी पर्स को मैंने इसी तरह से लूप बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल इसी तरह से हम आखिर तक जाएंगे। आखिर में हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड का जो नीचे का धागा है उसमें हम मोती डालेंगे और ऊपर की तरफ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 9 से 10 लाइन बनाई है। मुझे जितनी ऊंचाई की पर्स चाहिए थी, जितनी ब्रॉड चाहिए थी, उतनी मैंने ये एक साइड तैयार की है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा साइड जो है हमारा, उसे भी तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने ये दोनों साइड तैयार कर लिया है। हमारी यहाँ पर आधी पर्स तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें दोनों साइड्स को जोड़ना है। पहले हमें साइड साइड से जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका भी हमारा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम सिंपल बीडेड पर्स को में अपनी 2 मैट्स को या 2 लाइन को जोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वही तरीका यहाँ पे भी इस्तेमाल हम करेंगे। ये देखिए इसे हमें जोड़ना है, तो मैं अपना ऊपर का जो थ्रेड है उसमें एक मोती डालूंगी। जो ऊपर का थ्रेड है उसमें मैं एक मोती डालूंगी और दूसरी तरफ की जो पहली मोती है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्लियर बताने की कोशिश की है। देखिए दूसरी तरफ की जो मोती है उसमें से मैं उसी थ्रेड को निकालूंगी। अब नीचे की तरफ हमारा जो थ्रेड है, आप दोनों में से किसी भी एक थ्रेड में मोती डालकर लूप बनाकर दूसरे थ्रेड को उसमें से खींचेंगे, तो ये हमारा दोनों साइड जो है वो जॉइंट होना शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से 4 मोती का एक फूल तैयार होगा। अब हम अपने थ्रेड को देखिए ऊपर की मोती में से निकालेंगे, दो राइट हैंड साइड की जो मोती है उसमें से निकालेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का जो थ्रेड है वो लेफ़्ट हैंड साइड से निकालेंगे और एक मोती डालकर लूप बनाकर उसे खींच लेंगे। इसी तरह से हमें बिल्कुल ऊपर तक नहीं जाना है, बल्कि 2 मोती या 3 मोती हमें छोड़ देनी है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने दोनों साइड को ज्वाइन किया है। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर की 2 मोती छोड़ दी है। अब हमें यहीं पर थ्रेड को नहीं काटना है, बल्कि सफाई के लिए, पर्स हमारी सफाई से बने उसके लिए हमें, और टाइट बने उसके लिए हमें क्या करना है कि साइड साइड की मोतियों से हमें अपने थ्रेड को निकालना है और फिर गांठ लगानी है। फिर उस थ्रेड को काटना नहीं है, बल्कि आसपास की मोतियों में से उसे निकालना है। इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा थ्रेड हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ ख़त्म किया है। बिल्कुल उसी तरह से मैं दूसरा साइड भी जोड़ूंगी। जो हमारे दोनों साइड थे उसको जोड़ूंगी।
आप ये वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। जिस तरह से हमने एक साइड को जोड़ा था बिल्कुल उसी तरह से हमें दूसरा साइड भी जोड़ना है, मगर ऊपर की 2 मोतियों को छोड़ देना है। ये देखिए हमारे ये 4 दीवारी तैयार हो गई है। अब हमें नीचे का बेस तैयार करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये कॉर्नर जो हमारा जहाँ पे बन रहा है उस मोती से हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से फोल्ड किया तो ये देखिए हमारी 2 साइड की 2 मोती हो रही है, हमारा कॉर्नर है। अब इन दोनों मोतियों में से मैं एक नया थ्रेड लेकर दोनों मोतियों में से निकालूंगी। अब हमारे पास 2 मोती है। अब 2 मोती और लेकर मैं अपने राइट हैंड साइड में 2 मोती डालूंगी और लूप तैयार करके आपको जिस साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर की लाइन बनानी है तो उस तरफ, या राइट हैंड साइड में जाना है तो उस तरफ आप लूप बनाएंगे मोती डालकर और इस तरह से उसे खींच लेंगे या क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने उसको लूप को खींचकर एक टाइट 4 मोतियों का एक फूल तैयार कर लिया है। अब मैं जो मेरा जो नीचे का थ्रेड है उसको मैं मोती में से निकालूंगी। देखिए यहाँ पे मैं अपना नीचे का थ्रेड जो है वो मोती में से निकाल रही हूँ और मेरा जो ऊपर का थ्रेड है उसमें मैं 2 मोती डालूंगी और लूप तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने मोती में से अपना थ्रेड निकाला है। अब मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड में 2 मोती डाली है, लूप तैयार किया है और राइट हैंड साइड का जो मेरा थ्रेड है उसमें से मैं उसे निकाल कर टाइटली खींचूंगी। तो इस तरह से मेरी ये लाइन तैयार होगी, मैं आखिर तक जाऊंगी। वीडियो को मैंने बहुत ही स्लो और क्लियर बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें नीचे का बेस तैयार करना है। ये पर्स हमारा बहुत ही आसान है। नीचे के थ्रेड से हम मोती में, नीचे का थ्रेड हम मोती में, ये देखिए अब फिर से मैं दूसरे किनारे पर आ गई हूँ। तो बिल्कुल हमें देखना है कि हमारा कॉर्नर कहाँ है। फिर से हम 2 मोती को देखिए निकालेंगे। तो अब मैं इन 2 मोतियों में से अपने थ्रेड को निकालूंगी तो हमारे थ्रेड में 3 मोतियाँ हो जाएंगी। 4 मोतियों का एक फूल तैयार होता है तो हमारे थ्रेड में ऑलरेडी 3 मोतियाँ हैं। तो अब एक मोती डालकर मैं अपनी इस लाइन को कंप्लीट करूँगी। एक मोती डालकर अब हमें जिस तरफ से लाइन बनानी है उस तरफ के थ्रेड में हम अपनी मोती डालेंगे और लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये लाइन इस तरह से हमारी एक लाइन तैयार हो गई है। अब जो नीचे का थ्रेड है वो मैं मोती में से निकालूंगी और ऊपर के थ्रेड में, ये देखिए इसमें मैंने 2 मोती डाली, लूप तैयार किया और जो नीचे का थ्रेड है उसे खींच लिया, टाइटली उसे खींच लिया है। अब फिर से मैं नीचे की मोती में अपना थ्रेड निकालूंगी। 2 मोती हो चुकी है मेरी, 2 मोती मैं और डालूंगी, लूप तैयार करूंगी और ये 4 मोती का हमारा फूल तैयार हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करके हमारा नीचे का जो बेस है उसे हमें तैयार करना है। कॉर्नर पे आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर पे हमारे पास 2 मोती होती है, उन 2 मोतियों में से अपने अपने थ्रेड को निकालना है। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने ये नीचे का बेस तैयार किया है। अगर आप बेसिक बीट की मैट, मोतियों की मैट तैयार कर सकते हैं तो ये पर्स आप आसानी बना सकते हैं।
देखिए इस तरह से मैंने नीचे का पूरा अपना बेस तैयार कर लिया है। इस पर्स में हमें कॉर्नर में 2 मोती लेकर हमें कॉर्नर तैयार करना है। जहाँ से हमारा फ्रेम मुड़ता है वहाँ पर हम ध्यान देंगे, वहीं से हम उसे कॉर्नर मानते हुए नीचे का बेस तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है और ये हमारी पर्स तैयार हो गई है। आप ऊपर के ये देखिए, ये हमारी खूबसूरत सी पर्स तैयार हो जाएगी। शुरू में ये टाइट बनने की वजह से थोड़ा सा आपको बंद करने में तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में ये आराम से बंद और खुल जाएगी।